हाँ हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 पार्ट देखेंगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है, ठीक है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया, मतलब प्रथम 3 दिन का तो किराया जो है वो नियत है, फिक्स है कि इतना ही लगना है, जो भी लगना है। और उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी। मान लो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो 10 रुपए है, और उसके बाद पर डे का जो किराया है वो 5 रुपए है। प्रथम 3 दिन का किराया 10 रुपए है और फिर पर डे का किराया जो है वो 5 रुपए है। अगर कोई भी व्यक्ति 7 दिन के लिए बुक ले जाता है, 7 दिन के लिए बुक ले जाता है, तो उसे कितना किराया देना होगा? 10 रुपए ये फिक्स वाले देगा, 10 रुपए वो ये फिक्स वाले देगा। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन 7 दिन के लिए ले गया, 7 दिन उसने लगा दिए बुक, ठीक है, 7 दिन। तो अब 3 दिन, तो ये 3 दिन का तो 10 रुपए लगना है, और बचे हुए फिर 4 दिन के लिए क्या होगा कि 4 गुणा 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का 5 रुपया, तो 2 दिन का 2 गुणा 5 रुपया, 1 दिन का, अब 1 दिन का, अब 4 दिन थे, अब बचे 4 दिन थे, और हर दिन का 5 रुपया लगना था। 1 दिन का 5 रुपया, तो 2 दिन का कितना है? 2 गुणा 5 रुपया। 3 दिन का कितना है? 3 गुणा 5 रुपया। 4 दिन का कितना है? 4 गुणा 5 रुपया। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि 10 प्लस 20, तो कितना हो गया टोटल किराया आपका? हो गया कितना? 30। इसी तरह की बात नॉर्मल लाइब्रेरीज वगैरह में होती भी है, पुस्तकालय में इसी तरह से चलता भी है सिस्टम, ठीक है। और उसी का एक उदाहरण, एक सवाल बनाकर आपको दे दिया, ठीक है, रैखिक समीकरण का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बच्चों। तो अब काम हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। नियत किराया 3 दिन का, नियत किराया 3 दिन का हमने मान लिया, उसने तो नहीं दिया है, हमने मान लिया x। उसने हमसे पूछा है कि नियत किराया बताओ, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त 3 दिन के अतिरिक्त जो प्रत्येक दिन का किराया है वो बताओ। तो हमने दोनों को मान लेना है। 3 दिन का नियत किराया है हमने उसको भी मान लिया, और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त पर जो प्रत्येक दिन का जो किराया है वो भी हम मान लेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का हमने मान लिया भाई, प्रत्येक दिन का हमने मान लिया भाई। अब समझो कि जो यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सरिता ने दिन लगाए 7, और पुस्तकालय में जो कुल रुपए दिए वो रुपए दिए कितने? 24 है, 27 है, 1 मिनट बच्चों, 27 रुपए हैं। रुपए दिए बच्चों 27, दिन लगाए 7 और रुपए दिए 27। अब बच्चों ये वाला किराया तो फिक्स है 3 दिन का। इनमें से 7 दिन में से 3 दिन का तो आपका हो गया x रुपया, 7 में से 3 दिन का तो हो गया x रुपया, 7 में से 3 दिन का तो हो गया x रुपया। अब 7 में से बचे आपके 4 दिन। फिर हर दिन का जो रुपया है वो कितना है? हर दिन का रुपया y है। 1 दिन का रुपया y, तो 2 दिन का रुपया 2y, तो 3 दिन का रुपया 3y। जैसे 1 पेन 5 रुपए का, 2 पेन 2 गुणा 5 रुपए का, 3 पेन 3 गुणा 5 रुपए का, इसी तरह से बच्चों, ठीक है। हाँ,
प्रत्येक दिन का y रुपया है, तो एक दिन का y रुपया, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y, 5 दिन का 5y, इस तरीके से। तो 4 दिन का बच्चों 4y रुपया हो जाएगा। और टोटल रुपया ये वाला नियत वाला और ये पर डे वाला मिलाकर जो बच्चे देना पड़ा वो देना पड़ा सरिता को 27। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। बात समझ पाए? और बेचारी कोई सुमी है, सुमी जो है वो 5 दिन रखती है पुस्तक। कितने दिन? 5 दिन के लिए पुस्तक ले गई और उनको रुपए कितने देने पड़े? सुमी को रुपए अदा करने पड़े 21। अब 5 दिन में से वही 5 दिन में से 3 दिन का तो किराया आपका x हुआ, ठीक है। 3 दिन का बचे, जब 5 में से 3 गए तो बचे 2 दिन, बचे यहां पर फिर 2 दिन। और हर दिन का रुपया कितना है? प्रत्येक दिन का रुपया y है, तो एक दिन का y, तो 2 दिन का 2y, तो ये 2y। और पूरा मिलाकर जो उसने दिया, ये भी मिलाकर उसने दिया कितना? 21। तो ये हो गई समीकरण दूसरी, ये हो गई पहली और दूसरी दोनों समीकरण को पकड़ लो, खींच के पकड़ो, दबा के, ठीक है। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y बराबर 21। हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे कैसे? आप देखेंगे कि जो x है, x वाला पद है वो बिल्कुल सेम है, उसका जो गुणांक है, यहां x का गुणांक 1 है, यहां भी x का गुणांक 1 है। गुणांक भी सेम कर लेने हैं, गुणांक भी सेम करने, और x तो सेम होता ही है, गुणांक भी सेम करने होंगे, ठीक है। तो यहां पहले से ही मिल गए। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि सेम कर लो पूरा का पूरा, या तो x वाला पद या तो y वाला पद पूरा का पूरा सेम कर लो, एक जैसा कर लो, गुणांक भी एक जैसे कर लो। उसके बाद हमें चिन्ह अलग अलग करने हैं। वही समान वालों के देखो, ये जो समान है उनके चिन्ह दोनों के सेम हैं, हमको अलग अलग करने हैं। तो हमको फिर ये माइनस का करना पड़ेगा। ये प्लस का 1x था, हमको माइनस का करना पड़ा। फिर हमको सिर्फ इसका ही नहीं, फिर पूरी ही समीकरण में प्लस जहां होगा उसको माइनस करना होगा, माइनस जहां होगा उसको प्लस करना होगा। तो ये भी माइनस करना पड़ेगा और ये भी माइनस करना पड़ेगा। अब प्लस के 1x में से, प्लस का 1x में से माइनस का 1x खत्म हो जाएगा। 4y में से 2y जाएगा तो आपका 2y बचेगा, और यहां पर आपका बच जाएगा 27 में से 21 गया तो 6। तो y बराबर आपका आ जाएगा 6/2। 2y के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर के दूसरी साइड ले जाना है, क्योंकि y को अकेला करना है। तो उधर जाकर क्या करेगा? दूसरी साइड जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब भाग कर देंगे तो 2 तिया 6, तो y बराबर आ गया आपका 3। y बराबर आपका 3 आ गया। अब इस y के मान को आप किसी में भी रख सकते हैं, आपने यहां रख दो, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह रख देना है 3 बराबर में 21। तो x प्लस 6 बराबर 21। तो x बराबर 21 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हैं? तो बच्चों ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15 बच्चों, ठीक है। तो x का मान आ गया बच्चों आपका कितना? 15 आ गया बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा का पूरा होता है पैक।